चुनाव में आप सक्रिय नहीं दिख रहे हैं। मुझको सीट नहीं मिला। स्टार कैंपेनर आपका जितना इस्तेमाल किया जाना चाहिए था नहीं हो रहा। नहीं कि दलित सेना की तरफ से जो बिहार में जो सीट का बंटवारा हुआ सही नहीं हुआ। आपको इस बात का दुख नहीं है कि आपको न्योता नहीं दिया अपने नॉमिनेशन में भी चिराग पासवान ने? हमको दुख बात की क्या, क्यों दुख होगा हमको? यदि वो हमारी आवश्यकता को नहीं समझे, नहीं दिया। आज तो हाजीपुर का उम्मीदवार तो चिराग पासवान जी ने है, और चिराग पासवान जी तो पहले बयान दे चुका है कि हमको चाचा का आशीर्वाद नहीं चाहिए। तो मेरे साथ हैं आरएलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी। इनसे बात करते हैं। राजनीति तो संभावनाओं की खेल है, संभावनाएं बनती भी हैं, बिगड़ती भी रहती हैं। आप पिछले चुनाव का देख लीजिए, आप कितना एक्टिव थे, 5-6 सांसद भी जिताए। इस बार चुनाव में आप सक्रिय नहीं दिख रहे हैं। नहीं, मैं इस चुनाव में खूब सक्रिय हूँ, आप लोगों को पता नहीं है। ठीक है, मुझको सीट नहीं मिला, हमारे पार्टी को सीट नहीं मिला, लेकिन मैं चुनाव में काफ़ी सक्रिय हूँ। मैं अभी भी 7 तारीख को मैं अपने घर गया था, खगड़िया में लोकसभा का चुनाव था, मैं जाके वहाँ अपना मत भी दिया हूँ। और कल भी हमारी गिरिराज बाबू से बातचीत हुई है, ललन बाबू से बातचीत हुई है। हमारा जितने भी डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर जितना भी मेरा वर्कर है, जिला अध्यक्ष है, और जो हमारे समर्थक लोग हैं, वो सभी लोग तन मन धन से लगे हुए हैं। जैसे कल उपेंद्र कुशवाहा जी का नॉमिनेशन था, तो हमारे पार्टी के युवा के अध्यक्ष उपेंद्र यादव जी हैं, उनको मैंने भेजा। प्रमोद सिंह गए, हमारे जो सांसद प्रतिनिधि थे, पारस गुप्ता जी गए, रमाशंकर पासवान जो हमारे दलित सेना के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, वो गए। तो काफ़ी संख्या में हम लोगों की तरफ से लोग गए। महाराजगंज में भी हम श्रीवाल साहब से हमारी बातचीत हुई है, तो वहाँ भी मैं जा रहा हूँ। स्टार कैंपेनर आपका जितना इस्तेमाल किया जाना चाहिए था नहीं हो रहा। नहीं है, आपको आप लिस्ट देख लीजिए, मैंने 40 से लोगों को स्टार कैंपेनर दिया है, और सब लोग अपने अपने ज़िला में एनडीए उम्मीदवार के जिताने के पक्ष में लगे हुए हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कई जगहों पर कि दलित सेना के लोग बहुत नाराज हैं और वो बहुत गुस्से में हैं। दलित सेना के लोगों को नाराज़गी का कारण तो आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि दलित सेना की तरफ से जो बिहार में जो सीट का बंटवारा हुआ सही नहीं हुआ। तो इसलिए कुछ दलित सेना के लोग जो हैं, लोग नाराज़गी है उन लोगों को। तो हरा सकते हैं कई सीटों पर नहीं, एलजेपी को। हमारे जो दलित सेना के लोग हैं, कहीं हराने की बात नहीं है। जो पार्टी के जो डायरेक्शन है, दलित सेना देखिए एक सामाजिक संगठन है, एक सामाजिक संगठन है। सामाजिक संगठन के तरह दलित सेना के लोग काम करते हैं। दलित सेना के हमारे देखिए प्रदेश अध्यक्ष हैं, दाहा जी हैं, है ना, तो हाजीपुर के हैं घनश्याम दाहा जी हैं। तो इंस्ट्रक्शन है यहाँ से, आइए इंस्ट्रक्शन है दलित सेना के बारे में। दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूँ, प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम दाहा जी हैं। तो हम लोग का एक डायरेक्शन है, और 6 तारीख को हम लोगों ने एक बैठक बुलाई थी प्रदेश कार्यालय में, शायद इसमें आपके भी लोग आए होंगे। तो हम लोग का स्पष्ट निर्देश था, या दलित सेना हो या मेन पार्टी हो, हम एनडीए के पार्ट थे, एनडीए के पार्ट हैं, और एनडीए के पार्ट रहेंगे, भविष्य में भी रहेंगे। और हमारे पार्टी के जितने भी लोग हैं, जिला अध्यक्ष से लेकर प्रखंड अध्यक्ष हो, स्टेट पदाधिकारी हो, और दलित सेना के लोग हो, सब लोग तन मन धन से अपने अपने ज़िला में, अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में एनडीए उम्मीदवार को जिताने में प्रयासरत। ये तो आपका निर्देश है ना, आदेश है। लेकिन मास वोट जो है, हमारे समाज का वोट, या हमारा जो दलित सेना का वोट है, या हमारे पार्टी कैडर का वोट है, मास वोट एनडीए गठबंधन को। गांव में वोट बट गया है। हमने पूछा कि किसके साथ गांव के लोग हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हम पशुपति पारस के साथ आज भी हैं, और कुछ लोग कह रहे थे चिराग के साथ। देखिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, लोगों का मौलिक अधिकार है। आप देखे होइएगा कि एक घर में यदि 5 सदस्य है, तो पति वोट देता है दूसरे को, पत्नी वोट देती है तीसरे को, और बेटा वोट देता है चौथे को। तो ये मौलिक अधिकार है, आज के तारीख में कोई किसी के कहने पर नहीं है। लेकिन मैं चुनाव के दिन अपने गांव गया था, और हमारे साथ हमारा बेटा भी गया था, पहला बार उसने भी वोट डाला। प्रिंस राज सांसद भी मेरे साथ गए थे। हम लोगों ने करीब करीब 5 वर्ष के बाद मैं अपने गाँव गया था, और 8 घंटा मैं वहाँ रहा, और काफ़ी लोगों को मैं प्रभावित किया कि आप एनडीए को वोट दीजिए। लोगों ने वोट दिया भी। तो और क्या आपकी भूमिका होने वाली है इस चुनाव में आगे? देखिए, मैंने आपको कहा ना कि 7 चरण का चुनाव है, 3 चरण हो गया, 4 चरण बाकी है। जहाँ कहीं भी चुनाव होगा और जहाँ हमारी आवश्यकता होगी, मैं निश्चित रूप से जाऊँगा। आपको इस बात का दुख नहीं है कि आपको न्योता नहीं दिया अपने नॉमिनेशन में भी चिराग पासवान ने?
हमको दुख बात की क्या, क्यों दुख होगा हमको? यदि वो हमारी आवश्यकता को नहीं समझे, नहीं दिया। आज तो हाजीपुर का उम्मीदवार तो चिराग पासवान जी ने है। उन चिराग पासवान जी तो पहले बयान दे चुका है कि हमको चाचा का आशीर्वाद नहीं चाहिए। सभी चैनल पर आया कि हमको चाचा का आशीर्वाद नहीं चाहिए, हमको सहयोग तो चाहिए। नहीं, उन्होंने कहा कि हमको चाचा का समर्थन नहीं चाहिए, चाचा का आशीर्वाद नहीं चाहिए। तो उनका बयान तो आ चुका। मैं आज से 15 दिन पहले मेरा बयान गया था कि मैं एनडीए के सहयोगी दल हूँ और बिहार में 40 लोकसभा सीट है। 40 लोकसभा सीट पर हमारे पार्टी के जो भी लोग हैं मजबूती से काम करेंगे। और इवन कि प्रेस वाले ने पूछा कि हाजीपुर, मैंने कहा कि हाजीपुर में भी हमारी पार्टी के लोग मदद करेंगे। उस पर चिराग पासवान जी का बयान आ गया कि मुझको चाचा का वोट और चाचा का आशीर्वाद नहीं। तो नुकसान होगा, आपके समर्थक नाराज होंगे कितना भी आप जो समझिए वो तो आप उनसे पूछिए कि क्यों ऐसा बयान दिए हैं। आप तो इंडिया के लिए काम कर रहे हैं ना भाई, आप खुलेआम कर रहे हैं। मैं तो काम कर रहा हूँ। मैं तो जहाँ जहाँ भी प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम हुआ है, माननीय गृह मंत्री जी का प्रोग्राम हुआ, जहाँ भी मुझको निमंत्रण मिला है मैं निश्चित रूप से गया हूँ। मतलब आपकी तरफ से कोई परहेज नहीं है चिराग से? मेरी तरफ से कोई परहेज नहीं। वही परहेज कर रहे हैं। आप यही समझिए, उसको परहेज समझिए। चलिए, आप पशुपति पारस जी को सुन रहे थे, ये कह रहे हैं कि हमको किसी से परहेज नहीं है। एनडीए के तमाम उम्मीदवारों को जिताने की मैं कोशिश भी कर रहा हूँ। मैं बैठा नहीं हूँ, बैठ के पूरे संगठन को चुनाव में मैंने लगा दिया है। चिराग पासवान को आशीर्वाद चाचा का चाहिए ही नहीं, तो चाचा क्या करेंगे? चाचा तो आशीर्वाद देने के लिए बैठे हुए हैं। और हाजीपुर संसदीय क्षेत्र ऐसा है जहाँ से पासवान जी हमेशा चुनाव लड़ते रहे हैं। चिराग ने कह दिया है कि चाचा का आशीर्वाद नहीं चाहिए, तो हाजीपुर में ये बिल्कुल एक्टिव नहीं है, न जा रहे हैं न कोई काम कर रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि चाचा भतीजे की लड़ाई की वजह से पार्टी को कहीं नुकसान न हो जाए।